पर्व की जय। सिद्ध चक्र मंडल विधान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, आपसे हमने परसों के दिन प्रश्न पूछा था। आज उसका उत्तर देने वालों में से लकी ड्रा के माध्यम से जो पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम मैं घोषित करती हूँ। सबसे पहले जानना है आपको, हमारा प्रश्न था सिद्ध शिला का आकार कैसा है एवं इसका विस्तार कितना है। सैकड़ों लोगों के उत्तर आए और लगभग सभी के उत्तर सही हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि इसका सही उत्तर क्या है, सिद्ध शिला का आकार कैसा है। उसके लिए त्रिलोक सार ग्रंथ के अंदर वर्णन आया है कि सिद्ध शिला अर्धचंद्राकार के समान है और छत्राकार है। तो और इसका विस्तार 45 लाख योजन प्रमाण है। मैं आपको उन पंक्तियों को सुनाती हूँ। त्रिलोक सार में गाथा नंबर है 557, 558 नंबर की गाथा है, नोट कर लीजिएगा। गाथा नंबर 557, 558। इसमें श्री नेमी चंद्राचार्य कहते हैं, तम मध्य रूपमयम छत्तायारम मनुष्य महिवासम सिद्धख्य तम मज्जड़ वेहम कम महीन बेहुलियम उत्तानठ्यमन्ते पत्तम व तणु तदुवरि तणुवादे अट्ठगुणत सिद्धा चिट्ठन्त्यनंत सुहतिथा। अर्थात इसकी टीका में कहा है, तम मध्य तन्मध्ये रूपमयम छत्राकारम मनुष्य क्षेत्र व्यासम सिद्ध क्षेत्रमस्ति तद बाह्यम मध्ये अष्ट योजन वेदम अन्यत्र सर्वत्र क्रमहीनम ज्ञातव्यम। उत्तान, दूसरी गाथा के अंदर जो कहा है कि उत्तानठ्यमन्ते, अर्थात उत्तान अन्ते तनुरूपम उत्तान स्थित पात्र में चषक में इत्यर्थः तस्य सिद्धि क्षेत्रस्य उपरिम तनुवाते अष्टगुणाढ्या अनंत सुखतृप्ता सिद्धा तिष्ठन्ति। अर्थात इस 8वीं पृथ्वी के ठीक मध्य में रजतमय छत्राकार और मनुष्य क्षेत्र के व्यास प्रमाण सिद्ध क्षेत्र है, जिसकी मध्य की मोटाई 8 योजन है और अन्यत्र क्रम से हीन होती हुई अंत में ऊंचे सीधे रखे हुए कटोरे के सदृश थोड़ी मोटाई रह गई है। इस सिद्ध क्षेत्र के ऊपरवर्ती तनुवात वलय में सम्यक्त्वादि 8 गुणों से युक्त और अनंत सुख से तृप्त सिद्ध परमेष्ठी भगवान स्थित हैं। ये आपको त्रिलोक सार की बात मैंने बताई है। इसी का आधार लेकर सिद्ध चक्र विधान में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने पहली पूजन की जयमाला के अंदर वर्णन किया है। यह योजन 8 मात्र मोटी इस भूमि मध्य है सिद्ध शिला, योजन 45 लाख प्रमित यह गोल रजत में सिद्ध शिला। उत्तान कटोरे सम या धवल छत्र या अर्ध चंद्र सम है, यह मध्य में मोटी 8 योजन क्रम से घट के एक प्रदेश है। इसके अंदर पूज्य माता जी ने बताया कि 8वीं पृथ्वी के ठीक बीच में छत्राकार मनुष्य क्षेत्र व्यास प्रमाण 45 लाख योजन प्रमाण, मनुष्य क्षेत्र 2.5 दीप का 45 लाख योजन प्रमाण है। उस प्रमाण वाली का सिद्ध क्षेत्र या सिद्ध शिला है। यह अंत में क्रश हुई और सीधे रखे कटोरे के समान है। जैसे कटोरा सीधा रखा जाता है और बीच से बिल्कुल आधा संतरा के समान जैसे काट दिया गया है, ऐसे कटोरे के समान अर्धचंद्राकार मानी गई है या धवल छत्र के समान है। धवल छत्र को भी जहाँ विश्लेषण में लिया है वह छत्र भी उल्टे रखे हुए छत्र के समान उसका प्रमाण जानना है। ये त्रिलोक सार गाथा नंबर 557 की टीका का अंश यहाँ पर दिया है और इसमें
माना गया है। इस ऊपर वात वलय त्रय हैं, 2 कोस घनो दधिवात वलय। घनवात वलय है 1 कोस, फिर ऊपर में तनुवात वलय। यह 4 शतक 25 यो 25 धनुष कम 1 कोस का माना है। या 1575 धनु का यह तनुवात बखाना है। यानी जो सिद्ध शिला है उसके ऊपर तनुवात वलय का स्पर्श करते हुए सिद्ध भगवान विराजमान हैं। तो इसका डिटेल मैं अभी इसके बाद में करती हूँ। और आपको जानना है कि इस प्रमाण के अनुसार जिन लोगों ने उत्तर दिया है कि छत्राकार है, अर्धचंद्राकार है, उत्तान कटोरे के समान रखी हुई सिद्ध शिला का आकार है और 45 लाख योजन प्रमाण है, ऐसा 99% लोगों के उत्तर सही ही आए हैं। उनमें से जो 3 पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला नाम है नवनीत जैन, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। दूसरा मोनिका जैन काला, मनावत परभणी महाराष्ट्र से। और तीसरा नाम है संजय जैन बड़जात्या, गुमास्ता नगर परस्पर गार्डन के सामने, इंदौर मध्य प्रदेश। इन तीनों महानुभावों के लिए पुरस्कार जीतने में सौभाग्यशाली विजेता होने के नाते इनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और भी जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। मैंने बहुत दिनों के बाद पारस चैनल में परसों ये प्रश्न किया है, सोमवार का दिन। अब अगले सोमवार को यानी 11 जुलाई को मैं फिर से आपसे प्रश्न करूंगी। आप लोग उत्तर देने के लिए तैयार रहना। पारस चैनल में भी प्रश्न पूछा जाता, उसके बाद वही प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोगों के पास भेजा जाता है। हम तो चाहेंगे कि आप पारस चैनल में भी देखें और 11 तारीख को पुनः इसी 3:30 बजे वाली सभा में हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे। और इन पुरस्कार विजेताओं को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के वास्तविक ओरिजिनल चरणों का ये चांदी का सिक्का है जो आपको डाक से भेजा जाएगा। तो आगे भी जो लोग उत्तर भेजें अपने पोस्टल एड्रेस सहित उत्तर भेजें तो आपको जो भी पुरस्कार भेजा जाए तो आपके सही पते पर पहुंच जाएगा। ऐसे सिद्ध चक्र विधान की महिमा के बारे में जानते हुए आप लोगों ने जो उत्तर दिया बहुत ही अच्छा लगा। अर्थात जैसे कोई मनुष्य पैर फैला करके और अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर रख करके एकदम सीधा खड़ा हो जाए, ऐसा 3 लोक का आकार है। नीचे अधोलोक, जहाँ कमर पे हाथ रखा हुआ है मध्यलोक, और उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक माना गया है। और मस्तक के जो ललाट है आपका आँखों के ऊपर ललाट, इसको सिद्ध शिला का आकार समझ लीजिए। और मस्तक को छूते हुए तनुवात वलय का स्थान तनुवात वलय के समान है। इस प्रकार से अपने शरीर में ही तीनों लोकों की कल्पना करके और 8,56,97,481 जिन प्रतिमाओं से समन्वित जब 3 लोक का ध्यान करते हैं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने आपको कई बार 3 लोक का ध्यान कराया है। वे स्वयं भी 3 लोक का ध्यान खूब अच्छे से करती हैं और उनका मानना है कि 2 बातें हैं इसमें। तीनों लोकों के समस्त कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना का पुण्य लग जाता है। दूसरी बात है, अपने शरीर के अंदर जब उन चैत्यालयों की और लोक की स्थापना कर लेते हैं तो पूरा शरीर भी पवित्र और स्वस्थ बन जाता है। इसलिए आप जब भी समय मिले तो कीजिए, खड़े होकर करें या कभी आप लेट के भी कर सकते हैं। जिनको विशेष कोई तकलीफ़ होती है ज़्यादा देर खड़े होने में, तो आप लेट करके भी 3 लोक का आकार बना करके और अच्छे से 3 लोक का और सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत सिद्ध परमेष्ठियों का ध्यान करके अपने मन को शुद्ध पवित्र बना करके और
शरीर को भी शुद्ध कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया लघु मध्यम उत्तम अवगाहन से सिद्ध अनंतानंत वहाँ तनुवात वलय के अंत भाग में तिष्ठ रहे हैं सतत वहाँ। धर्मास्तिकाय के अभाव से ये सिद्ध नागी जा सकते त्रैलोक्य गगन में चौतरफे बस एक अलोकाकाश बसे। तीन लोक के बाहर जितना भी आकाश है, अनंत आकाश है, वह सब कहलाता है अलोकाकाश। एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के प्राणियों की स्थिति केवल लोकाकाश के अंदर ही रहती है। आप जम्बूद्वीप हसनापुर के कैंपस में आकर के देखिए, जो लगभग 50 एकड़ के परिसर में स्थित है और आने वाले सभी पर्यटक खूब आनंद लेते हैं। जगह जगह भगवान दिखते हैं और अनजान में भी हाथ जोड़ने से सभी यात्रियों को भी पुण्य का लाभ मिलता है। इस परिसर के अंदर भी 3 लोक की सुंदर रचना बनी हुई है और उस 3 लोक की रचना के अंदर जब लोग जाते हैं, सबसे नीचे निगोद का स्थान दिखाया गया है, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले एक केंद्रीय सूक्ष्म निगोदिया नित्य निगोदिया जीव रहते हैं, जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव के रूप में जहाँ से निकल करके त्रस पर्याय को प्राप्त करके और कभी पुण्य योग से मनुष्य जन्म को लेकर और सिद्ध धाम को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब नीचे से ऊपर तक देखते हैं तो सबसे नीचे निगोद के बाद 7वां नरक है, फिर 6ठा नरक, फिर 5वां, फिर 4था, फिर 3रा, फिर दूसरा, फिर पहला नरक आता है। और पहला नरक जहाँ से शुरू होता है उसके ऊपर भी जो चित्रा पृथ्वी है, आपको जानना ये बड़े ज्ञान की बात है। चित्रा पृथ्वी पर उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। उसमें खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं और व्यंतर देवों के असंख्यात जिन मंदिर हैं। ये खर भाग और पंख भाग की स्थिति है और अबहुल भाग से नरक शुरू होते हैं। सबसे ऊपर पहला नरक होता है, ऐसे नीचे तक का जाते हैं तो नीचे 7वां नरक आता है। ये अधोलोक की स्थिति होती है और फिर मध्य लोक में आते हैं। जब ऊपर चढ़ते हुए कोई लिफ्ट से जाते हैं, क्योंकि लिफ्ट भी लगी हुई है 3 लोक रचना में, और कोई जीने से चले जाते हैं तो मध्य लोक में आते हैं। वहाँ असंख्यात द्वीप समुद्रों की स्थिति को दिखाते हुए 13 द्वीप की छोटी सी रचना बनाई गई है। उसके अंदर पंचमेरु आदि दिखाए गए हैं, क्योंकि 13 द्वीप, पंचमेरु और जम्बूद्वीप की विशाल रचनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। तो 3 लोक के अंदर छोटा सा रूपक मध्य लोक का दिखाया गया है। उसमें 458 जिनाले होते हैं। 7,72,00,000 अधोलोक के हुए। कुछ विद्वान भी जो जैन भूगोल के ज्ञान से थोड़ा परिपक्व नहीं रहते हैं तो अधूरे ज्ञान में कह देते हैं कि नरक में भी जिन मंदिर हैं। आप जानना, नरक में नहीं है, अधोलोक में है। और अधोलोक में ऊपर के 2 भाग में है और नीचे तीसरे भाग से जहाँ नरक पृथ्वियाँ शुरू होती हैं, उन नरकों में कोई भी जिन मंदिर नहीं है। मध्यलोक के बाद जब ऊर्ध्वलोक में जाते हैं तो पहले 8 पटल जो दिखाए गए, एक एक में 2-2 भाग करके, ये 16 स्वर्ग हैं। उसके बाद 9 ग्रेवयक दिखाए गए हैं और उसके बाद 9 अनुदेश। तो 9 ग्रेवयक जो हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके मध्यम ग्रेवयक, उपरिम ग्रेवयक, अधो ग्रेवयक के रूप में 3-3 करके 9 ग्रेवयक की स्थिति है। उनमें भी देवता रहते हैं, इंद्र रहते हैं। और उसके बाद 9 अनुदेश जो एक ही शिलातल पर 8 दिशाओं में और एक बीच में, ऐसे 9 अनुदेशों के विमान हैं, उनमें चिन्ह मंदिर हैं। और उसके ऊपर हैं 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि विमान में जन्म लेने वाले जो अहमेंद्र देव होते हैं, वे केवल एक ही
मनुष्य का भाव लेकर के और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उस सर्वार्थ सिद्धि विमान से सिद्ध शिला यानी ईशत प्राग भारा नाम की जो 8वीं पृथ्वी है उसमें एक बाल का अंतर है, लेकिन उसे कोई भी देवता छू नहीं सकता। ये सब जैन भूगोल और खगोल की स्थिति है। इनको आपको त्रिलोक सार और तिलोपन्नति आदि ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंत में विशेष जानना यह है कि सिद्धों की स्थिति सिद्ध शिला के ऊपर है। सिद्ध शिला पर विराजमान जो सामने से अर्धचंद्राकार दिखती है, वैसे उत्तान कटोरे के समान तनुवात वाले के अंदर ही यह सिद्ध शिला पूरे आगम के आलोक में इस रचना को जम्बूद्वीप कैंपस के अंदर दर्शाया गया। अब कहीं कहीं लोग 3 लोग तो बना लेते हैं। अब सुना हमने कि उत्तर प्रदेश में बड़ा गांव है, यहाँ 3 लोग बना दिया गया, लोग देखने भी जाते हैं। लेकिन आपको जानना है कि उस रचना के अंदर बहुत मेजर गलतियाँ की गई हैं। जैसे सबसे ऊपर 3 लोग के ऊपर भगवान विराजमान कर दिए गए। 3 लोग के ऊपर का भाग कहलाता है अलोकाकाश। अलोकाकाश में कोई भगवान रह ही नहीं सकते। जैसे कि देखो पूज्य माता जी ने भी बताया है कि धर्मास्तिकाय के अभाव में ये सिद्ध भगवान 3 लोग के आगे नहीं जा सकते। अनंत शक्ति होते हुए भी धर्म द्रव्य धर्मास्तिकाय के अंदर इतनी शक्ति है कि उसके ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। तो जो 3 लोग के ऊपर भगवान विराजमान किए गए ये बिल्कुल गलत है और समझो कि अलोकाकाश के अंदर है। और 3 लोग के नीचे अधोलोक के अंदर निगोद भाग जहाँ है वहाँ नंदीश्वर दीप आदि की रचनाएं बना दी गई। पूरी तरह से गलत, क्योंकि ये सब रचना जितनी भी हैं ये तो मध्यलोक की रचनाएं हैं। मध्यलोक से बाहर असंख्यात द्वीप समुद्रों का कोई द्वीप बनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए आकार हो सकता है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार गलत रचना से आप लोग कभी भी कोई रिसर्च मत कीजिएगा। ये हमारा आपसे कहना है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि जब हमारे श्रोताओं ने सही सही उत्तर दिए कि 3 लोग इसका सिद्ध शिला का आकार अर्धचंद्राकार है, उत्तान कटोरे के समान, उल्टे छत्र के समान, और इसका विस्तार 45 लाख योजन प्रमाण है। तो अच्छा लगा। इसका मतलब आप लोग स्वाध्याय करते हैं। इसीलिए मैं कई बार कहती हूँ कि एक एक जयमालाओं का भी अगर आप स्वाध्याय कर लें, सिद्ध चक्र विधान आजकल चल रहा होगा, जहाँ इस पुस्तक से नहीं भी हो रहा हो तो आप हस्तिनापुर से सिद्ध चक्र विधान की एक पुस्तक मंगा लीजिए और उनके भावों को देखिए। हर विधान की जयमाला का आप अध्ययन कीजिए, उसके अंदर कितना ज्ञान छिपा हुआ है। पहली पूजन के अंदर ही जयमाला में पूज्य माता जी ने ये सारी स्थिति 3 लोग की और सिद्ध शिला की, जहाँ अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं, उनको बता दिया। और अंत में उन्होंने कहा, निज के गुणमणि को प्रकट करें इसलिए अर्चना करते हैं, सज ज्ञानमति कैवल्य करो बस यही याचना करते हैं, सिद्ध अनंतानंत को नमत मिटे दुख शोक, ज्ञानमति कलिका खिले सुरभित हो तिहु लोक। अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं को नमन करते ही समस्त दुख और शोक नष्ट होते हैं। और इसके अंत में ज्ञानमती माता जी ने अपने नाम के साथ साथ भावना भाई कि भगवान ज्ञान की मति, केवल ज्ञान की मति मुझे प्राप्त हो जाए, केवल ज्ञान की कली खिल जाए, ताकि मेरे द्वारा 3 लोगों का दिग्दर्शन हो जाए। ऐसे महान सिद्ध चक्र की आराधना करते हुए आज सम्यक्त ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्म, अवगाहना, अगुरु, लघु और अव्याबाद रूप 8 गुणों से समन्वित सिद्ध परमेष्ठियों को मेरा बारंबार नमस्कार हो। जब लो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि